आज हम जिस नमस्कार बच्चों, आज हम जिस पोइम की बात करने वाले हैं उस पोइम का नाम है एंड जेनिफर टाइगर्स। और ये जो पोइम है ये 12th क्लास की जो बुक है उसके अंदर क्या है कि 5th पोइम है। और इसकी जो पोइट है एड्रियन रिच, जो इनको क्या है कि इस पोइम को किस प्रकार से लिखती है, किन चीज़ों की इस पोइम्स के अंदर जिक्र किया गया है, किन चीज़ों के बारे में इस पोइम्स के अंदर बताया गया है, उस चीज़ को क्या है कि आज हम जानेंगे। स्टार्टिंग के अंदर इसके जो पोइट हैं वो कौन है, इसके पोइट हैं एड्रियन रिच एंड ये जो पोइम है उसका नाम क्या है एंड जेनिफर टाइगर्स। एंड देन अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमें पता चल जाता है कि एंड जेनिफर टाइगर इज अ पावरफुल फेमिनिस्ट पोइम। फेमिनिस्ट समझते हो, मीन्स कि क्या है कि एक तो होता है पाट्रियोटिक, मतलब कि क्या है कि पितृसत्ता के बारे में बात की गई हो। फेमिनिस्ट मतलब महिलाओं के जो अधिकार है, महिलाओं के सामने जो चुनौतियाँ आती है, किस प्रकार से वो समाज के अंदर जूझती है, उन चीज़ों के बारे में इस पोइम्स के अंदर जिक्र किया गया है। दैट एक्सपोज द साइलेंट सफरिंग ऑफ द वुमेन, और उन्होंने एक्सपोज किया है, उजागर किया है एक प्रकार से साइलेंट सफरिंग, यानी किस प्रकार से वो क्या है कि चुपचाप सारी चीज़ों को झूझती रहती है, उनसे क्या है उन चीज़ों को सहन करती रहती है। इन द प्रैक्टिकल मैरिज, और किस प्रकार से उनकी मैरिज के अंदर वो क्या है कि एंड जेनिफर टाइगर्स के अंदर किस प्रकार से चीज़ों को क्या है कि सहन करती रहती है। थ्रू सिंपल इमेजनी और द एम्ब्रॉयडरी मतलब कि किसी चीज़ के ऊपर कढ़ाई करना होता है। एंड्रियन रिच प्रेजेंट ए डीप एंड द डिस्टर्बिंग रियलिटी, और एंड्रियन रिच क्या बताती है, प्रेजेंट्स करती है उस पोइम के अंदर, इस पोइम के अंदर कि किस प्रकार से एक गहरी चीज़ डिस्टर्बिंग रियलिटी मतलब कि वास्तविकता के बारे में। हाउ ए वुमन आइडेंटिटी इज द सपोज अंडर ए मेल डोमिनेंस, और किस प्रकार से एक महिला की जो आइडेंटिटी है, महिला की जो पहचान है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर किस प्रकार से क्या है कि दबा दी जाती है। दिस पोइम इज़ नॉट जस्ट अबाउट द एम्ब्रॉयडरी, ये जो पोइम है ये किसके बारे में नहीं है, एम्ब्रॉयडरी के बारे में नहीं है, आर्ट के बारे में नहीं है, परंतु इट इज़ अबाउट फियर मतलब डर के बारे में है। ऑपरेशन मतलब दबाव, मतलब किस प्रकार से मतलब कि एक वुमेन को दबाया जाता है। मैरिज एज ए बर्डन मतलब कि जो शादी है उसको बर्डन के रूप में इस पोइम के अंदर दिखाया गया है। एंड द लॉन्गिंग फॉर द फ्रीडम, और किस प्रकार से चाहत है किस चीज़ की, फ्रीडम की, आज़ादी की, इस पोइम्स के अंदर बताया गया है। नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी डिटेल समरी। The poem begins with the Aunt Jennifer creating bright, fearless tiger on the piece of the cloth। ये पोइम स्टार्ट हो जाती है किस चीज़ के द्वारा, क्रिएटिंग ब्राइट मतलब ये क्या है कि ब्राइट कलर्स के अंदर, ब्राइट टॉप्स के अंदर, डायमंड्स के अंदर, या फिर क्या है कि मनकों के अंदर बोल सकते हैं। फियरलेस टाइगर्स मतलब जिनको क्या है किसी प्रकार का डर नहीं है, वो क्या कर रही है, उन चीज़ों को क्या कर रही है, एक क्लोथ के ऊपर, पीस ऑफ क्लोथ के ऊपर क्या कर रही है, उतार रही है। दिस टाइगर आर डिस्क्राइब्ड एज बोल्ड, यानी कि इस पोइम के अंदर जो टाइगर है उनको क्या है कि डिस्क्राइब किया गया है, मतलब उनका वर्णन किया गया है कि वो बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, स्ट्रोंग है, ताकतवर, एंड द कॉन्फिडेंस मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेट है, वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दे वॉक प्राउडली थ्रू द फॉरेस्ट एंड नोट आर नॉट अफेयर्ड ऑफ द मेन और हंटर्स। वो बताती है कि किस प्रकार से जो टाइगर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब इस पोइम के अंदर वो क्या है कि जंगल के अंदर ऐसे ही घूम रहे हैं, वो किसी भी व्यक्ति से, हंटर से, शिकारी से नहीं डरते हैं। द टाइगर सिम्बलाइज स्ट्रेंथ, वो जो टाइगर है वो सिम्बलाइज करते हैं, किस चीज़ को दिखाते हैं, स्ट्रेंथ को, ताकत को दिखाते हैं, करेज, साहस को दिखाते हैं, एंड द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता को दिखाते हैं। लाइज द सेंट्रल कॉन्ट्रास्ट ऑफ द पोइम, और यहाँ पर क्या है कि इस पोइम के अंदर जो कॉन्ट्रास्ट है, किस चीज़ के बारे में बताना चाहती है ये पोइम। वाइल द टाइगर्स आर फियरलेस, यानी क्या है कि जो टाइगर्स हैं वो फियरलेस हैं, वो कभी भी किसी चीज़ से नहीं डरते हैं। एंड पावरफुल मतलब ताकतवर है। एंड जेनिफर टाइगर हर सेल्फ इज़ वीक, मतलब कि क्या है कि जो एंड जेनिफर टाइगर है खुद क्या है कि कमज़ोर है। एंड फ्रिटेंड मतलब कि डरी हुई है। द वर्ड सी क्रिएट्स थ्रू हर आर्ट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर वर्ड सी लिव्स इन। जो एंड जेनिफर टाइगर्स ने, मीन्स कि एंड जेनिफर ने जो क्या है कि जो आर्ट बनाई है, जिसके ऊपर उन्होंने जिस वर्ड का जिक्र किया है, वर्ल्ड का जिक्र किया है, वो क्या है कि उनकी जो खुद की लाइफ है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हर एम्ब्रॉयडरी बिकम्स हर escape फ्रॉम द रियलिटी, और उसकी जो कला है, उसके जो क्या है कि चीज़ें हैं, एम्ब्रॉयडरी बताती है किस प्रकार से वो क्या है कि रियलिटी से क्या है कि निकलना चाहती है। थ्रू हर हार्ट, अपनी आर्ट के जरिए, अपनी कला के जरिए, सी एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ सी विशेज सी हैड इन हर ओन लाइफ, और क्या है कि वो एक्सप्रेस करती है, बताती है किस चीज़ को, स्ट्रेंथ को, ताकत को। एंड वो क्या है कि वो चाहती है, वो इच्छा करती है कि उसकी लाइफ के अंदर भी इस प्रकार से क्या आ जाए, स्ट्रेंथ आ जाए, ताकत आ जाए। एंड देन इन द सेकेंड स्टेंजा मीन्स कि दूसरे स्टेंजा के अंदर द फोकस शिफ्टेड द टाइगर्स टू द एंड जेनिफर द फिजिकल कंडीशन। वो जो टाइगर्स है वो किससे कहाँ से चले जाते हैं, मीन्स उनकी फिजिकल जो कंडीशन होती है, शारीरिक जो कंडीशन होती है, उसके ऊपर क्या है कि आ जाता है अभी। फिंगर्स आर द टम्बलिंग,
उनकी जो फिंगर है, उनके जो हाथ है वो क्या कर रहे हैं, कांप रहे हैं। एज शी पुल्स द नीडल, जिस प्रकार से जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है तो नीडल्स को निकाला जाता है कपड़े के बीच में, वो भी क्या है कि मुश्किल से निकाल रही है। ट्रम्बलिंग इज नॉट बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, उनकी जो ट्रम्बलिंग है, उनकी जो कंबाहट, हाथों की उंगलियां जो हिल रही है, वो एज के लिए नहीं है अकॉली, इज रिस्पेक्ट हर मेंटल फियर, और उनकी क्या है कि इमोशनल प्रेशर, उनके ऊपर जो क्या है कि मेंटल यानी कि जो मानसिक जो दबाव है, इमोशनल भावनात्मक जो प्रेशर है उनके ऊपर, उन चीज़ों के बारे में भी जिक्र किया गया। द पोइट यूजेस द फ्रेज, पोइट फ्रेज यूज करता है मैसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, और यहाँ पे जो फ्रेज है मैसी वेट ऑफ द अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी कि जो एंड जेनिफर ने जो रिंग पहन रखी है उसका जो दबाव है उनके ऊपर, उनके जो वजन है वो ज़्यादा है। सिम्बलाइज द हैवी बर्डन ऑफ द मैरिज, यहाँ पे सिम्बलाइज किस चीज़ को करता है, मैरिज का जो हैवी बर्डन होता है, बहुत अत्यधिक जो भार होता है, उस चीज़ को क्या है कि डिस्क्राइब करता है। एंड द वेडिंग बैंड इज़ नॉट लिटरली हैवी, मतलब वेडिंग बैंड अगर बात करें तो वो क्या है कि हैवी नहीं है, परंतु वो किस चीज़ को दर्शाता है, मेल डोमिनेंस को दर्शाता है। जो आदमी है वो किस प्रकार से एक औरत को दबाव बनाकर रहता है, किस प्रकार से उनको दबाना चाहता है। अथॉरिटी ऑफ द हस्बैंड, यानी किस प्रकार से हस्बैंड के द्वारा जो चीज़ें कही जाती है उन चीज़ों को मानना होता है। सोशल एक्सपेक्टेशन, यानी किस प्रकार से समाज जो क्या करता है, मतलब चाहता है वूमेन से, इन सभी चीज़ों को क्या करती है इस स्टेंजा के अंदर बताती है। लॉस ऑफ द पर्सनल फ्रीडम, और किस चीज़ को बताता है साथ में, लॉस ऑफ द पर्सनल फ्रीडम, अपनी खुद की स्वतंत्रता जो है वो भी क्या है कि ख़त्म हो जाती है। इन चीज़ों के बारे में इसमें क्या है कि एंड जेनिफर ने जिक्र किया है, बताया है। मैरिज विच इज़ सपोज टू बी द स्केयर्ड एंड द लविंग, और क्या है कि मैरिज का जिक्र किया है, शादी का जिक्र किया है कि वो सोचती है कि सपोज टू बी स्केयर्ड मतलब कि डरावनी भी हो सकती है, एंड द लविंग मतलब कि प्यारी भी हो सकती है। ये सोच इज द समथिंग ऑप्रेसिव, ऑप्रेसिव मतलब दबा के रखना, सफोकेटिंग मतलब कि क्या है कि दम घुटना। एंड जेनिफर फील्स ट्रैप्ड इन हर मैरिड लाइफ, और एंड जेनिफर क्या करती है, फील करती है, महसूस करती है कि वो क्या है कि अपनी मैरिज लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है कि दब के रह चुकी है। शी डज नॉट हैव द करेज टू द रेसिस्ट ओपनली, और उसके अंदर इतना साहस नहीं है कि इस चीज़ का वो क्या है कि चाह कर भी विरोध कर सके ओपनली, मतलब कि इसको विरोध कर सके। पर फियर हैज़ बिकम ए परमानेंट पार्ट ऑफ हर पर्सनैलिटी, जो फियर है, जो डर है, उसकी जो क्या है कि पर्सनैलिटी का वो क्या है कि परमानेंट पार्ट बन चुका है, एक भाग बन चुका है। इन द फाइनल स्टेंजा, अब लास्ट स्टेंजा के अंदर द पोएट प्रेजेंट्स ए हंटिंग इमेज, हंटिंग इमेज मतलब कि जिसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर क्या है कि शिकार किया जाता है, उस चीज़ के बारे में जिक्र कर दिया। इवन एंड आफ्टर एंड जेनिफर डेथ, यानी बताते हैं कि किस प्रकार से एंड जेनिफर की जो डेथ हो जाएगी, हर हैंड्स विल बी स्टिल बी रिंग विद द ऑर्डर, उनके जो है हाथ है वो स्टिल हो जाएगी, परंतु जो रिंग्स है वो अभी भी क्या है कि उसके हाथों में पड़ी रहेगी, मतलब कि जो बैंड है वो उनके हाथों में अभी भी क्या रहेगा, मतलब कि पहना हुआ रहेगा। दिस मीन द सफरिंग सी एंड्यूर इन मैरिज रिमेन विजिबल इवन आफ्टर सी इज गॉन, वो बताती है, वो मतलब कि रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब ये होता है कि वो जब क्या है कि उनकी डेथ हो जाएगी, फिर भी क्या है कि उनके हाथों के अंदर जो उनकी जो पहचान है, मैरिज का जो दबाव है, उनकी जो क्या है कि एंड्यूर है, किस प्रकार से वो इन चीज़ों से जूझ रही थी, उन सारी चीज़ों का उनका हाथों के ऊपर क्या है बढ़ जाएगा, एक प्रकार से क्या है कि निशान रह जाएगा, या फिर क्या है कि वो चीज़ें रह जाएगी। रिमेन विजिबल मतलब कि सभी को दिखाई देती रहेगी। हर आइडेंटिटी हैज़ बीन परमानेंटली मार्क्ड बाय द ऑपरेशन मीन्स की क्या है कि जो उनका जो दबाव है, किस प्रकार से उनके ऊपर दबाव डाला गया था, किस प्रकार से उनको क्या है कि सारी चीज़ों को क्या है कि सामना किया था उन्होंने, उन सभी चीज़ों का क्या है कि उनके ऊपर क्या है कि एक प्रकार से निशान रह जाएगा, उनके ऊपर दबाव रह जाएगा, इस चीज़ को जिक्र किया गया है। However, the tigers he created will the continue to live freely. They will remain fearless, proud and the strong forever. परंतु फिर भी क्या है कि उनके द्वारा जो टाइगर्स जो क्रिएट किए गए हैं वो क्या है कि बिना किसी डर से, बिना किसी क्या है कि बिना किसी डर से क्या करते हैं, अकेले घूमते रहे हैं। प्राउड मतलब कि क्या है कि ताकत के साथ, साहस के साथ, एंड द स्ट्रॉन्ग फॉर एवर हमेशा के लिए क्या है कि ताकत रहेंगे। दिस एंडिंग इज़ पावरफुल एंड आयरनिक, ये एंडिंग क्या है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड जेनिफर रियल लाइफ इज़ फुल ऑफ द फियर एंड द रिस्ट्रिक्शन, एंड जेनिफर की खुद की जो लाइफ है, रियल लाइफ वो बताते हैं कि फियर से डर भरी हुई थी, रिस्ट्रिक्शन से भरी हुई थी, बट हर आर्ट इज़ फुल ऑफ द फ्रीडम, उनकी जो आर्ट थी, उनकी जो कला थी वो फुल ऑफ द फ्रीडम थी। मीन्स की क्या है कि उनको आर्ट के अंदर हर प्रकार की उन्होंने चीज़ें करने की ट्राई की थी, करेज था, साहस था। सी थॉट सी कुड नॉट फ्री हर सेल्फ, फिर भी क्या है कि वो खुद फ्री नहीं थी, परंतु सी इमोर्टलाइज्ड हर डिज़ायर फॉर द फ्रीडम थ्रूट हर एम्ब्रॉयडरी, उन्होंने क्या है कि अपनी जो डिज़ायर थी, अपनी जो इच्छा थी, उन्होंने एम्ब्रॉयडरी के जरिए, अपनी कला के जरिए क्या है कि दिखाने की कोशिश की है इसके अंदर।
और डीपर मीनिंग एंड द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, मतलब डीपर मीनिंग, इसका और ज़्यादा गहरा मीनिंग क्या हो सकता है इस पोइम का। इंडियन इज स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज द पेट्रिकल सिस्टम वेयर वुमेन लॉस देयर individuality after the marriage, and Jennifer represents many women who silently suffer under male authority। और इसके अंदर क्या बताती है इंडियन एज की किस प्रकार से इस पितृसत्ता के अंदर, यानी कि पुरुष समाज प्रधान समाज के अंदर, कि जो वुमेन है अपनी क्या है कि इंडिविजुअलिटी, मतलब कि अपनी पहचान खो देती है शादी के बाद। और एंड जेनिफर रिप्रेजेंट करती है, बताती है किस चीज़ को दर्शाती है कि मैनी वुमेन साइलेंटली सफर, बहुत सारी औरतें क्या करती रहती हैं, मतलब कि जूझती रहती हैं, सफ़र करती रहती हैं किस चीज़ के अंदर, पितृसत्ता यानी पुरुष प्रधान समाज के अंदर। दे डू नॉट रीबेल ओपनली, वो क्या नहीं कर सकती, रीबेल मतलब कि उनकी क्या नहीं कर सकती, डट का सामना नहीं कर सकती, या फिर क्या है कि उनके सामने नहीं बोल सकती, बट एक्सप्रेस देमसेल्फ थ्रू द क्रिएटिव एक्टिविटीज़, और अपने आप को क्या करती है, एक्सप्रेस करती है आर्ट के जरिए, अदर चीज़ों के जरिए। द पोइम सजेस्ट दैट, ये पोइम किस चीज़ के बारे में बताती है, सोसाइटी ऑफन फोर्स वुमेन इनटू द सबमिसिव रोल्स, सोसाइटी क्या करती रहती है, सोसाइटी क्या करती रहती है, सोसाइटी क्या करती रहती है पोइम्स में, इस पोइम्स के अंदर बताती है कि फोर्स वुमेन टू द सबमिसिव रोल। सबमिसिव रोल्स मतलब ये घर है, घर के अंदर जो घर का जितना भी काम होता है, कपड़े धोना, भारी निकालना, या फिर क्या बर्तन मांजना, वो सारी चीज़ें, बच्चे पालना, ये सारी की सारी क्या है कि वुमेन ही करती है। मैरिज कैन बिकम ए सिंबल ऑफ कंट्रोल इंस्टेड ऑफ द कंपेंसिव, और क्या है कि मैरिज को किस चीज़ के रूप में दिखाया गया है, कंट्रोल के रूप में दिखाया गया है, ना कि एक दया के भाव में या फिर प्यार के भाव में या फिर क्या है कि साथ चलने के भाव में दिखाया गया। आर्ट बिकम ए साइलेंट फॉर्म ऑफ द प्रोटेस्ट, आर्ट जो है, एम्ब्रॉयडरी जो है, उस चीज़ को क्या है कि साइलेंट मतलब कि चुपचाप क्या है कि प्रोटेस्ट करना, उनके सामने विरोध करना। एंड द टाइगर सिम्बलाइज द इनर स्ट्रेंथ ऑफ द वुमेन, वो टाइगर क्या करते हैं, सिम्बलाइज करते हैं, क्या करते हैं, इनर मतलब आंतरिक जो स्ट्रेंथ है वुमेन की, उस चीज़ को जिक्र करते हैं। द स्ट्रेंथ दैट द सोसाइटी ट्राइज टू द सप्रेस बट कैन नेवर कंप्लीटेड टू स्टे, द स्ट्रेंथ है ना उनकी, जो ताकत है, वो सोसाइटी उनको क्या करती है, ट्राइज करती है उन चीज़ों को दबाने की, परंतु क्या है कि जो, परंतु उनकी जो क्या है कि ताकत जो है वो कम्प्लीटली कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, मतलब कि वो चाहती है तो इस समाज के अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। एंड देन मेजर थीम्स इसकी क्या है, ऑपरेशन ऑफ द वुमेन, मीन्स की वुमेन को दबाना, मतलब कि बर्डन ऑफ द मैरिज, मतलब कि शादी का जो दबाव है, पेट्रिकल डोमिनेंस मतलब पितृसत्ता, पुरुष प्रधान समाज की जो क्या है कि डोमिनेंस जो है, उस चीज़ के बारे में इसके अंदर पोइम्स के अंदर जिक्र किया गया है। एंड द फियर एंड करेज, जो फियर है, डर है, और करेज मतलब साहस है। आर्ट इज़ द एस्केप ऑफ द डिस्टेंस, मतलब आर्ट जो है किस प्रकार से हम चीज़ों को क्या है कि आर्ट के द्वारा भी सामना कर सकते हैं। देन इसका कंक्लूजन क्या रहता है, कंक्लूजन इस पोइम का रहता है कि एंड जेनिफर टाइगर इज़ द डीपली इमोशनल, मतलब भावनात्मक पोइम है, सिम्बोलाइज पोइम, symbolic poem, it shows how a woman's life can the controlled and the restricted by the society फर्स्ट नॉर्म्स, यानी किस प्रकार से एक वुमेन को क्या है कि समाज के रीति रिवाजों के अनुसार क्या है कि बांध कर रखा जाता है, या फिर क्या है कि उनको सहना पड़ता है। एंड जेनिफर टम्बलिंग हैंड्स, यानी कि एंड जेनिफर को जो हाथ है वो किस प्रकार से टम्बलिंग कर रहे हैं, कांप रहे हैं। रिवेल्स हर द हेल्पलेसनेस, यानी वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। वाइल हर टाइगर रिफ्लेक्टर्स सप्रेस डिजायर फॉर स्ट्रेस एंड द फ्रीडम, परंतु उनके जो टाइगर है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, किस चीज़ को दर्शाते हैं कि किस प्रकार से उनका वो चाहती है कि उनके अंदर जो स्ट्रेंथ है, उनके अंदर जो फ्रीडम है, आज़ादी है, वो टाइगर के जरिए क्या है कि शो करना चाहती है। थ्रू शी रिमेन्स ऑप्रेस्ड थ्रू आउट हर लाइफ, हर आर्ट बिकम्स इमोर्टल, और क्या करती है, वो क्या करती है, ऑप्रेस्ड उनकी जो लाइफ है वो भी क्या है कि दबावपूर्ण है, मतलब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है हर एक चीज़ का। हर आर्ट बिकम इमोर्टल, मतलब कि जो इमोर्टल है, मतलब उनकी जो आर्ट है, उनकी जो कला है, वो नस्वर है, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। द फियरलेस टाइगर्स कंटिन्यू द प्रिंस प्राउडली, जो उनके जो टाइगर्स है, उनकी जो कला है, जिन्होंने उनके अंदर एम्ब्रॉयडरी की है, उनके जो टाइगर है बिना किसी डर के क्या करते रहेंगे, प्रिंस प्राउडली मतलब घूमते रहेंगे। सिम्बलाइजिंग द अंडरलाइंग स्पिरिट ऑफ द फ्रीडम, वो सिम्बलाइज करती है किस चीज़ को, क्या है कि कभी भी वो क्या नहीं करेंगे, मतलब किसी के सामने झुकेंगे नहीं, किसी के दबाव के अंदर नहीं आएंगे। द पोइम लीव्स द रीडर विद द स्ट्रॉन्ग मैसेज, और ये पोइम जो लास्ट के अंदर क्या करती है, रीडर्स को, जो पढ़ने वाले होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा मैसेज दे के जाती है। इवन इफ द सोसाइटी साइलेंस वुमेन, हालांकि क्या है कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, क्या करता है, वुमेन को साइलेंट करता है, मतलब कि उनको चुपचाप रहने के लिए कहता है। देयर ड्रीम्स एंड द क्रिएटिव कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, परंतु फिर भी क्या है कि उनकी जो ड्रीम्स है, उनकी जो क्या है कि इच्छाएं हैं, उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनकी जो कलाएं हैं, वो कम्प्लीटली कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती।
अगर आपको ये पोइम अच्छी लगी, इनकी जो समरी अच्छी लगी या फिर डिटेल समरी अच्छी लगी तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।